हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़ के सूक्ष्म जीव विज्ञान विभाग की सहायक आचार्य डॉक्टर पूजा यादव को इंडो जर्मन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर IGSTC से प्रतिष्ठित वाइजर ग्रांट 2023 से पुरस्कृत किया गया है। इस ग्रांट के अंतर्गत डॉक्टर पूजा यादव एंटीबायोटिक दवाओं के दीर्घकालीन प्रभाव से बचाव हेतु विकल्प उपायों के विकास हेतु शोध करेगी। IGSTC जर्मन फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च BMBF और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST भारत सरकार का एक संयुक्त प्रयास है, जिसके अंतर्गत प्राप्त अनुदान हेतु 2023 में चयनित 2 जर्मन और 10 भारतीय महिलाओं में हरियाणा राज्य से डॉक्टर पूजा यादव इकलौती वैज्ञानिक है। हमारे यहाँ से डॉक्टर पूजा यादव हैं, डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी की। उनको वाइजर अवार्ड मिला है, वुमेन इन्वॉल्वमेंट इन साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च। ये केवल भारत से 10 वुमेन को मिला है और इसमें आप जानते हैं कि सारी फील्ड्स हैं और हमारे हरियाणा से एक ही जो है वाइजर अवार्ड मिला है। मैं उनको इसके लिए बधाई देता हूं और उनका जो कंट्रीब्यूशन है बहुत ही मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण होने जा रहा है। जो जिस फील्ड पर वो काम करने जा रही है, हम सभी लोग जानते हैं कि कोई भी जब हम बीमार होते हैं तो एंटीबायोटिक की तरफ भागते हैं। तो कोई एंटीबायोटिक जो है धीरे धीरे जो है हम पर इनका रेजिस्टेंस वर्क इतना हो जाता है कि वो असर करना बंद कर जाती है। तो आजकल देखना पड़ता है कि कौन सी एंटीबायोटिक किसको देनी है। तो लेकिन जो यदि हम एंटीबायोटिक के जो यदि मैं कहूँगा सब्स्टिट्यूट ढूंढें तो वो बेहतर रहेगा, क्योंकि बहुत सालों बाद ऐसा होगा कि बहुत सारी बीमारियां जो हैं एंटीबायोटिक से ठीक ही नहीं होंगी। तो उसकी दिशा की तरफ ये हैं जो रिसर्च जो मैडम करेंगी, तो यदि ये ऐसा उनको सक्सेस मिलता है तो इसमें बहुत ही बड़ा जो है इसमें सफलता तो है ही है, बहुत बड़ा जो मानवता के प्रति जो एक जो काम है वो कर पाएंगी। तो मैं इसके लिए इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये जर्मनी में जाएंगी, वहाँ के जो हॉस्पिटल जो है उसमें रिसर्च करेंगी ताकि जो है जो डिजीज़ हैं उसके लिए कोई जो अल्टरनेटिव है एंटीबायोटिक का उसको ढूंढ पाए। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय से किस तरीके की सपोर्ट मिलेगी मैडम? हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है सबसे बड़ी बात जो है ऐसे काम के लिए उनको इनकरेज करता है और यदि उन्होंने वहाँ जाना है उसके लिए जो सपोर्ट उनको चाहिए जो वहाँ से नहीं मिलती है उसके लिए हरियाणा सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा उनको देने के लिए तैयार है। इस योजना के अंतर्गत भारत जर्मनी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र मिलकर कार्य करते हैं और शोध हेतु दोनों ही देशों में उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करने का अवसर पुरस्कृत वैज्ञानिकों को प्रदान किया जाता है। विश्वविद्यालय की शोध अधिष्ठाता प्रोफेसर नीलम सांगवान ने इस अवसर पर कहा कि अवश्य ही पूजा यादव के द्वारा किया जाने वाला शोध कार्य एंटीबायोटिक के बढ़ते उपयोग पर नियंत्रण में मदद करेगा। उन्होंने इसके लिए डॉक्टर यादव को शुभकामनाएं दी। डॉक्टर पूजा यादव ने इस अवसर पर कहा कि ये सफलता विश्वविद्यालय के कुलपति व उनकी सहयोगी शिक्षकों व वरिष्ठ जनों के निरंतर व प्रोत्साहन का नतीजा है। उन्होंने कहा कि इस योजना के अंतर्गत उनका शोध कार्य अवश्य ही समाज व जनमानस के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालने में उपयोगी साबित होगा। मैं आभारी हूँ हमारे कुलपति महोदय जी की, जिन्होंने हमेशा हम युवा वैज्ञानिकों को नवाचार में अग्रसर होने के लिए प्रोत्साहित किया। हमेशा हमारे लिए एक मिसाल बनकर खड़े रहे हैं वो। साथ साथ हमारी डीन रिसर्च प्रोफेसर नीलम सांगवान और हमारे HOD प्रोफेसर सुरेंद्र सिंह, जिन्होंने हमेशा मोटिवेट किया कि आप रिसर्च में आगे बढ़िए, नए नए अनुसंधान कीजिए। तो ये जो अवार्ड जब मिला तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि ना केवल सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा अपितु पूरे हरियाणा का एक प्रतिनिधित्व किया ग्लोबल लेवल पर, और उससे ज़्यादा मैं सौभाग्यशाली समझती हूँ कि ना केवल अनुसंधान करना है अपितु समाज के लिए हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भाई अपने देश में अनुसंधान का आप आगे बढ़ाइए, उसके महत्व को समझिए। तो ये जो ग्रांट मिली है इसका जो मेन फोकस है कि कैसे हम जो अभी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रही है बैक्टीरिया के अंदर, और एक अनुमान है एक्सपर्ट का, अगर ऐसे ही होती रही 2050 तक 1 करोड़ लोग सालाना मृत्यु को प्राप्त होंगे। तो ये एक बहुत चिंतित करने वाले आंकड़े हैं और हम उसका ऑल्टरनेट ढूंढ रहे हैं। तो ये जो
अवार्ड मिला है, इसमें हम जर्मनी जा कर के उनका CRC 1279 कंसोर्शियम है, जहां पर वो ह्यूमन ब्लड, ह्यूमन टिश्यूज से एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड को वो लोग सेलेक्ट करते हैं, वो लोग आइसोलेट करते हैं, और हमारा काम है कि कैसे उन एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड को यूज़ करके हम उन्हें एज ए एंटी बैक्टीरियल ड्रग टारगेट कर सकते हैं। दैनिक सवेरा के लिए महेंद्रगढ़ से सुमित कुमार की रिपोर्ट।